देखिए, मैं हूँ नेपाल महतो। महतो जीएस सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो मौर्य वंश के बारे में पढ़ रहे थे और मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा का नाम था बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा का नाम था अशोक। बिंदुसार का बेटा का नाम अशोक। तो अशोक का परिचय के बारे में और अशोक का 7 छोटे छोटे शिलालेख के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अशोक का चतुर्दश शिलालेख के बारे में। तो चतुर्दश शिलालेख पढ़ने से पहले छोटे छोटे 7 शिलालेख रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, छोटे छोटे शिलालेख की संख्या कितना था बाबू? 7। तो पहला जो अभिलेख था यानी शिलालेख था वो लुम्बिनी में था। कहाँ पे था? लुम्बिनी में। और अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा था? लुम्बिनी में था। और जिसको रुमनदेव अभिलेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रुमनदेव अभिलेख, जिसमें टेक्स्ट के बारे में जानकारी मिलता है। और ये लुम्बिनी में है। कहाँ पे? लुम्बिनी में। तो लुम्बिनी नेपाल में है, जहाँ पे 563 BC में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था बाबू? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और मेरठ और टोपरा गांव में 2 अभिलेख थे। एक था मेरठ में और एक था टोपरा में। तो फिरोज शाह तुगलक ने इन दोनों को कहाँ लाया था? दिल्ली लाया था। उखाड़ के कहाँ लाया? दिल्ली लाया था। और एक शिलालेख था कौशाम्बी अभिलेख, जिसको रानी का अभिलेख कहा जाता है। उसी में अशोक का जो प्रियतम रानी था कारूबाकी, अशोक का प्रियतम पत्नी कारूबाकी, उस कारूबाकी के बारे में जानकारी मिलता है। कहाँ से? कौशाम्बी अभिलेख से। अकबर ने इलाहाबाद के किला में स्थापित कर दिया था। कहाँ लाया था बाबू? तो अकबर ने कौशाम्बी अभिलेख को इलाहाबाद लाया था। और बाकी तीनों अभिलेख बिहार के चंपारण में है। कहाँ पे है? बिहार के चंपारण में। जैसे लोरिया ओरेराज, लोरिया नंदनगढ़ और रामपुरबा। तो लोरिया नंदनगढ़ में मोर का चित्र लगा हुआ है। इसका चित्र लगा हुआ है। तो मोर का चित्र लगा हुआ है। इतना दूर तक हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे अशोक का चतुर्दश शिलालेख के बारे में। तो चतुर्दश शिलालेख में देखेंगे तो पहला शिलालेख में क्या था? देखिए, अशोक तो पहला शिलालेख में क्या था? तो पहला शिलालेख में था पशु बलि पर रोक। पशु बलि पर रोक। पहला शिलालेख में पशु बलि पर रोक। अशोक ने कहा राजा हो चाहे प्रजा हो, कोई भी पशु बलि नहीं कर सकता है। लेकिन आजकल के जमाने में खास करके हिंदू धर्म में देखेंगे तो जगह जगहों पे पशु का बलि किया जा रहा है। किसी का गोरु खो गया तो भी वो भगवान को जाके बोलता है अगर गोरु मिल जाएगा तो पशु हम बलि चढ़ाएंगे। किसी का मान लीजिए शादी ब्याह नहीं हो रहा है तो वो भी भगवान से जाके प्रार्थना करता है अगर शादी हो जाएगा तो बलि चढ़ाएंगे। किसी का मान लीजिए एग्जाम चल रहा है और तो उस लड़का भी क्या करता है? एग्जाम पास होने के लिए भगवान से जाकर प्रार्थना करता है कि अगर एग्जाम में पास हो जाएंगे, नौकरी वोकरी मिल जाएगा तो बलि चढ़ाएंगे। और कुछ कुछ लड़का तो ऐसे भी होते हैं ससुरा, अगर लड़की नहीं फंसता है तो भगवान के जाकर बोलता है अगर लड़की फंस जाएगा तो बलि चढ़ाएंगे। तो आज भी गांव में वैसे बहुत सारे लड़के होते हैं। तो लेकिन अशोक ऐसा नहीं था। अशोक ने कहा कि कोई भी व्यक्ति बलि नहीं चढ़ाएगा। यानी कि पहला शिलालेख में अहिंसा या पशु बलि पर रोक लगाया था। अब दूसरा शिलालेख देखते हैं। तो दूसरा शिलालेख में क्या था? तो पशु का चिकित्सा। मनुष्य का चिकित्सा पहले से ही चल रहा था।
तो अशोक ने क्या कहा, पशु का भी चिकित्सा होना चाहिए। तो दूसरा शिलालेख में पशु चिकित्सा क्या कहा, पशु चिकित्सा, पशु पशु चिकित्सा, दूसरा शिलालेख में पशु चिकित्सा। अब तीसरा शिलालेख देखेंगे तो तीसरा शिलालेख में कहा गया कि जितने भी राजकीय अधिकारी हैं, जितने भी राजकीय अधिकारी हैं, जैसे राजूक, युक्तक, प्रदेशक, राजूक, युक्तक, प्रदेशक, तो जितने भी अधिकारी थे, अशोक के अधिकार में कितने थे, 3। कितने थे बाबू, तो अशोक के दरबार में अधिकारी की संख्या 3 प्रकार के थे। कैसे थे, राजूक, युक्तक और प्रदेशक, राजूक, युक्तक, प्रदेशक। तो अशोक ने कहा कि जितने भी अधिकारी हैं 5 वर्ष के अंतराल दौरे पे जाए, यानी कि क्षेत्रों पर घूमने जाए। जैसे नेता जब इलेक्शन आता है तो नेता जिस तरह से इधर उधर क्षेत्र घूमने जाता है, उसी तरह कहा गया कि हर एक 5 वर्ष के अंतराल राजकीय अधिकारी क्या किए, घूमने के लिए जाए। तो 5 वर्ष के अंतराल, 5 वर्ष के अंतराल के दौरे पे जाए, दौरे पे जाए, 5 वर्ष के अंतराल दौरे पे जाए। चौथा कहा कि भेरीघोष की जगह धम्मघोष, भेरीघोष की जगह धम्मघोष, यानी कहा गया कि धर्म मतलब युद्ध की नीति को छोड़ के, भेरीघोष का मतलब होता है युद्ध नीति, तो युद्ध नीति को छोड़ के धर्म की नीति पर चलेंगे। क्या कहा कि युद्ध नीति को छोड़ के धर्म की नीति पर चलेंगे, तो भेरीघोष की जगह धम्मघोष। चौथा क्या कहा, तो भेरीघोष की जगह भेरीघोष की जगह क्या, तो धम्मघोष, धम्मघोष, भेरीघोष की जगह धम्मघोष। 5वां शिलालेख में कहा कि 5वां में क्या कहा, 5वां में कहा कि धर्म महामात्रों का नियुक्ति। 5 नंबर में क्या कहा बाबू, तो 5वां शिलालेख में कहा कि धर्म महामात्रों की नियुक्ति, धर्म महामात्रों की नियुक्ति, धर्म महामात्रों की नियुक्ति, धर्म महामात्रों की नियुक्ति। 5 नंबर में कहा, 5वां शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति। अब 6ठे शिलालेख देखते हैं। 6 नंबर में कहा आत्मनियंत्रण के बारे में बात कहा। क्या कहा, तो आत्मनियंत्रण के बारे में बात किया। 6ठा में आत्मनियंत्रण, आत्मनियंत्रण। 6ठा शिलालेख में क्या कहा, आत्मनियंत्रण। 7वां शिलालेख में क्या कहा, 7वां एवं 8 नंबर, 7वां एवं 8वां शिलालेख में कहा कि अशोक ने मतलब अशोक का तीर्थ यात्रा के बारे में उल्लेख मिलता है। मतलब अशोक किस किस जगह पे, मतलब कौन कौन जगहों में तीर्थ यात्रा के लिए गया था, तो तीर्थ यात्राओं का उल्लेख मिलता है। किसमें, 7वां और 8वां शिलालेख में। तो तीर्थ यात्राओं का उल्लेख मिलता है। अशोक का तीर्थ यात्राओं का उल्लेख मिलता है 7वां और 8वां। अब 9वां शिलालेख में क्या है बाबू, तो 9वां शिलालेख में है सच्चे भेंट और सच्चे शिष्टाचार होना चाहिए। मतलब सच्चे भेंट, सच्ची भेंट एवं
सच्चे शिष्टाचार, सच्चे शिष्टाचार, सच्चे भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार। आप देखेंगे 10 नंबर में, 10 नंबर में देखेंगे, देखिए 10 नंबर में, तो 10 नंबर शिलालेख में क्या है बाबू, तो 10 नंबर में कहा गया सच्चे भेंट सच्चे शिष्टाचार, और 10 नंबर में कहा गया, क्या कहा गया 10 नंबर में, तो 10वां नंबर शिलालेख में कहा गया कि राजा या उच्च अधिकारी, राजा या उच्च अधिकारी प्रजा के हित में काम करे। क्या कह रहे हैं, राजा या राजा और उच्च अधिकारी, उच्च अधिकारी प्रजा के हित में काम करे, प्रजा के हित में काम करे। राजा और उच्च अधिकारी प्रजा के हित में काम करे, यानी कि राजा या उच्च अधिकारी जितने भी थे प्रजा के हित में कार्य करे। कितने नंबर का, 10 नंबर पे। और 11वां शिलालेख में क्या कहा, तो 11वां शिलालेख में धर्म के बारे में व्याख्या किया गया है, धर्म का व्याख्या, तो धर्म का व्याख्या, धर्म का व्याख्या। अब 12वां शिलालेख में देखेंगे, तो 12वां शिलालेख में क्या कहा, तो स्त्री महामात्रों की नियुक्ति, स्त्री महामात्रों की नियुक्ति, स्त्री महामात्रों की नियुक्ति, स्त्री महामात्रों की नियुक्ति। 12 नंबर शिलालेख में क्या कहा, तो स्त्री महामात्रों की नियुक्ति। 12वां शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति। आप 13वां शिलालेख में देखेंगे तो कलिंग विद्रोह, क्या कहा, कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलता है। तो कलिंग विद्रोह कब हुआ था बाबू, तो कलिंग युद्ध हुआ था 261 बीसी में हुआ था। कब हुआ था, 261 बीसी में हुआ था। और इसी युद्ध में कलिंग का जो राजा था नंदराज पराजित हुआ था, और अशोक ने कलिंग का जो राजधानी था तसली उस पर अधिकार कर लिया था। तो कलिंग उस समय उड़ीसा का नाम था, और उसका राजधानी जो था तसली था, और अशोक ने कलिंग युद्ध को जीतकर तसली पर क्या किया था, अधिकार कर लिया था। आप देखेंगे 14वां शिलालेख, तो 14वां शिलालेख में अशोक ने कहा लोगों को धार्मिक जीवन बिताने के लिए कहा। क्या कहा, तो अशोक ने 14वां शिलालेख में क्या कहा, तो लोगों को धार्मिक जीवन बिताने के लिए कहा, लोगों को धार्मिक जीवन बिताने के लिए कहा, धार्मिक जीवन बिताने के लिए कहा। क्या कहा, तो धार्मिक जीवन बिताने के लिए कहा, धार्मिक जीवन बिताने के लिए कहा। क्या कहा, कि लोगों को धार्मिक जीवन बिताने के लिए कहा। तो अशोक का चतुर्दश शिलालेख के बारे में हम लोग पढ़ लिए। तो अब हम लोग देखेंगे कि अशोक का जो उत्तराधिकारी था कौन था, अशोक का उत्तराधिकार कौन था बाबू, तो अशोक का उत्तराधिकार था कुणाल। कौन था, कुणाल। कौन था, तो कुणाल। अशोक का उत्तराधिकार का नाम क्या था, कुणाल नाम था। और इस वंश का अंतिम शासक यानी कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। कौन था, तो बृहद्रथ।
देखिए अंतिम शासक, तो अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ था। बृहद्रथ अंतिम शासक बृहद्रथ था। और बृहद्रथ ने एक सेनापति नियुक्त किया था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। क्या नाम था? पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग ने ही बृहद्रथ का क्या हत्या कर दिया, बृहद्रथ का हत्या कर दिया और शुंग वंश का स्थापना किया। किस वंश का स्थापना किया? शुंग वंश का स्थापना किया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुंग वंश के बारे में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों का पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।